आम आदमी पार्टी अब नई मुसीबत में फंस गई है। केजरीवाल एंड कंपनी के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। देश में कई दल ऐसे हैं जो हमेशा से कहते रहे हैं कि जो हमारी आस्था लोकतंत्र पर बहुत अधिक प्रबल है। हम लोकतंत्र द्वारा स्थापित सभी प्रक्रियाओं पर गहरी और अटूट श्रद्धा है, लेकिन जब वही संस्था इन दलों पर कार्यवाही करती है तो इनकी बात ऐसे बदल जाती है जैसे ये छलावा कर रहे थे लोकतंत्र पर अपनी श्रद्धा को लेकर। ऐसा ही एक दल है केजरीवाल साहब की आप पार्टी का। पूरा दल ही ऐसी राजनीति करती है कि राजनीतिक शुचिता पूरी तरह से तार तार हो जाती है। केजरीवाल साहब को लगता है कि सिर्फ उन्हीं के पद की सार्वजनिक मर्यादा है। केजरीवाल साहब और उनके दल को लगता है कि बेलगाम घोड़े की तरह कैसे भी भागते रहो, कोई नकेल नहीं कसेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि देश विधि द्वारा स्थापित कानून से चलता है, न कि राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति से। केजरीवाल साहब पीएम पद की मर्यादा को भूलकर ऐसी उलझुल बातें करते हैं कि संविधान का यह पद जिस पर बैठने वाला व्यक्ति जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वह लगातार अपने आप को शर्मसार ही महसूस करता होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक को नोटिस भेज दिया है। पीएम पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए क्या है खबर, आइए आपको बताते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को उसके सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के कारण बताओ नोटिस जारी किया और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप का जवाब देने को कहा। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद केजरीवाल साहब के मंत्री ने अपनी बात रखी और उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि वे लोकतंत्र पर बिल्कुल अपनी श्रद्धा नहीं रखते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग की ओर से आम आदमी पार्टी को मिले नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि सीजीआई, पीएम और एलओपी यह तय करेंगे, लेकिन उन्होंने इसे पलट दिया। संसद की ओर से पारित कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, मतलब साफ है, केंद्र सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है। जब ऐसा है तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त से क्या उम्मीद कर सकते हैं? केजरीवाल साहब, उनके नेता और पूरी आपका ही काम है कि लोगों के मन में भ्रम फैलाना। आपके नेताओं को पता होना चाहिए कि कानून बनाने का काम संसद का होता है, न कि कोर्ट का। आम आदमी पार्टी अब चौतरफा घिर गई है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार की पोल खोल दी है। पीएम मोदी के खिलाफ बने विपक्षी इंडी गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने केजरीवाल को एक्सपोज करने की ठान ली है। दिल्ली पर प्रदूषण की मार लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार है कि सिर्फ बतौलेबाजी ही कर रही है। केजरीवाल केंद्र से लड़ रहे हैं तो आपके बाकी नेता जमानत के लिए कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे हैं। केजरीवाल को लगता था कि सिर्फ राजनीतिक में वादा करने भर से ही राजनीति हो जाती है, लेकिन वो भूल गए कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। अब जब केजरीवाल वादा नहीं निभा पा रहे हैं, तब अपने विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। एक जमाने में केजरीवाल सभी लोगों पर आरोप लगाते थे कि ये अपने राजनीतिक वादे को पूरा नहीं करते हैं। वहीं जब मीडिया के लोग उनसे पूछते थे कि आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों नहीं राजनीतिक दल अपने वादे पूरे करते हैं, तब केजरीवाल ये कहते थे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन जब खुद के काम करने की बारी आई तो पूरी पार्टी ही दांत निपोरने लगी। प्रदूषण के मामले पर बीजेपी तो आप पर हमलावर है ही, साथ ही कांग्रेस ने भी प्रदूषण के मामले पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में अनियंत्रित प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। इसे लेकर जहां बीजेपी ने आप और सीएम केजरीवाल पर आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन में होने के बाद भी कांग्रेस इस मामले में एक कदम आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है। बेलगाम हो चुके प्रदूषण को लेकर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्रियों की एक शैडो कैबिनेट ने श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें प्रदूषण से निपटने के उपायों को भी सुझाया गया है। लवली के नेतृत्व में विकराल हो रहे प्रदूषण की स्थिति के लिए कांग्रेस ने दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया।
सम्मेलन में लवली के अलावा कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद थे। लवली ने प्रदूषण पर श्वेत पत्र जारी करते हुए उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया जाए, जिसमें पर्यावरण एक्सपर्ट भी शामिल हो, जो नवंबर महीने से प्रदूषण के बढ़ने के कारणों और उससे होने वाले नुकसान पर नजर रखे। लवली ने कहा कि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, जिसके लिए 20,000 बसों की जरूरत है, जिससे लोग स्कूटर और मोटरसाइकिल का कम से कम प्रयोग करें। वहीं उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर पर्याप्त योजना बनाकर काम किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। लवली ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में कंप्लीट सीवर सिस्टम बनना चाहिए, BRT सिस्टम, साइकिल ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए फुटपाथ बनाने की जरूरत है। वहीं प्रदूषण को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को जयपुर जाना पड़ा है, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रदूषण को लेकर आप पर निशाना साधा था। वहीं कांग्रेस के प्रहार पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कांग्रेस को गठबंधन धर्म याद दिलाया। राघव चड्ढा ने कहा कि सोनिया गांधी को जयपुर जाकर चुनाव प्रचार करना ही चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की जो टिप्पणी है उसके लिए मुझे सिर्फ यही कहना है कि जिस उद्देश्य के लिए इंडी गठबंधन बना था उसके लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करने से बचना चाहिए। तो देखा आपने कैसे विपक्षी इंडी गठबंधन में होने के बाद भी कांग्रेस ने केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली की जनता को धोखा दिया है उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अगली बार केजरीवाल सरकार का दिल्ली में फिर से सरकार बनाना दुर्लभ हो जाएगा। दिल्ली के मुखिया केजरीवाल जब सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो कहते थे, हमें आप काम करने के लिए वोट दें क्योंकि हमें राजनीति करनी नहीं आती है, हम तो काम करना जानते हैं। लेकिन केजरीवाल साहब ने अपनी हर बात से ऐसी पलटी मारी कि अपनी बातों को ऐसे भूल गए हैं जैसे कि गधे के सर से सींग गायब हो गया हो। केजरीवाल साहब जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करते थे वह खुद ही अपनी बातों को भूल गए हैं। केजरीवाल साहब से जब पहले प्रदूषण पर सवाल पूछा जाता था तो वो कहते थे कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब की वजह से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। अगर हम सत्ता में आए तो पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने की समस्या को जड़ से ही खत्म कर देंगे। पंजाब की जनता ने भरोसा करके केजरीवाल साहब की आपको वोट दिया। पंजाब की सरकार ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनवा दी, लेकिन सरकार बनते ही केजरीवाल साहब भगवंत मान को लेकर राजनीतिक पर्यटन करने लगे। केजरीवाल साहब भले ही आपके संयोजक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान अधिक ताकतवर हैं, इसलिए भी केजरीवाल उनको साथ साथ लेकर घूमते हैं जिससे कि उनके सरकारी प्लेन का फायदा वे उठा सके। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब को भी आईना दिखाया है। क्या कुछ कहा है उपराज्यपाल ने, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने प्रदूषण की समस्या को लेकर अरविंद केजरीवाल और पंजाब की भगवंत मान सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने दिल्ली में 400 के आसपास AQI का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार से जहां दया करने की अपील की तो दिल्ली सरकार पर काम की बजाय सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने केजरीवाल सरकार को राजनीति छोड़कर काम करने की नसीहत दी। दिल्ली के LG ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X यानी कि ट्विटर पर एक के बाद एक 3 पोस्ट में अपनी बात कही। उन्होंने लिखा, दूसरे प्रदेशों में फसल जलाने से आने वाले धुएं को लेकर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि उनसे विनती करें। राज्य विशेषकर पंजाब के लापरवाही बरतने के बावजूद हम दया की याचिका करता है। AQI अभी भी 400 के आसपास है, जिससे राजधानी हाफती नजर आ रही है। LG ने अपने पोस्ट के साथ न्यूज क्लिप भी शेयर की जिसमें कहा गया है कि पंजाब में पराली जलने की बात कही गई है। LG ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ और ऑड इवन जैसे अभियानों को प्रोपेगेंडा की राजनीति करार दिया और कहा कि इन्हें जरूरत से ज्यादा हाइप दिया जाता है। LG ने कहा कि इसके लिए दिल्ली की जनता की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है।
केजरीवाल साहब को सत्ता में आने के बाद लगा कि सिर्फ बतौलेबाजी से ही काम चल जाएगा, लेकिन राजनीति में लंबा रहने के लिए काम करना जरूरी है, बतौलेबाजी नहीं। विपक्ष के लिए हालात मुश्किल भरे होते जा रहे हैं। अति उत्साह में विपक्ष के नेता लगातार संवैधानिक पदों की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। विपक्ष चुनाव प्रचार के दौरान इतना ज्यादा व्याकुल हो गया है कि उसने प्रधानमंत्री के पद को अपमानित करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष के दो बड़े दलों के ऊपर चुनावी राज्यों की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि विपक्ष के लिए ये कोई नई बात नहीं। विपक्ष ने हमेशा से ही आम जनता को गुमराह करके वोट हासिल किए हैं। उसके बाद विपक्ष अपनी मस्ती और तिजोरी भरने में लग जाता है, तो वहीं दूसरी ओर जनता त्रस्त ही रहती है। लेकिन इस बार विपक्ष ने पीएम के नाम पर देश को गुमराह करने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गलत टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल को नोटिस भेजा। आयोग ने दोनों नेताओं से पूछा है कि आखिर उन्होंने प्रचार के दौरान लोगों को गुमराह क्यों किया। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से प्रियंका और केजरीवाल की शिकायत की थी। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि पीएम मोदी के नाम पर प्रियंका लोगों को गुमराह कर रही हैं, जो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। बीजेपी ने अपनी दूसरी शिकायत में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से आपत्तिजनक ट्वीट किए गए, जिससे चुनावी वक्त में उनकी छवि धूमिल हुई। चुनाव व्यवस्था को सही तरीके से संचालन करने के लिए आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसे आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में मिली शक्ति का उपयोग करते हुए आयोग इस नियम का अनुपालन कराता है। भारत में सबसे पहले 1960 में केरल के चुनाव में आदर्श आचार संहिता के तहत बनाया गया कि क्या करें और क्या ना करा जाए। वर्तमान में चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता को 8 भागों में नियम बनाए हैं। बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में अगर प्रियंका गांधी और केजरीवाल पर आरोप साबित होते हैं, तो इन दोनों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई चुनाव आयोग कर सकता है। क्या कार्रवाई होगी ये तो आयोग ही तय कर सकता है, लेकिन विपक्ष को समझना होगा कि पीएम मोदी का विरोध करते वो देश का विरोध न करें और जनता को गुमराह ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट MH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।